नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं महेश मंडले, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक विस्तार के रूप में। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था दोस्तों, उसके आधार पर एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। तो आइए दोस्तों, वीडियो में बने रहेगा, एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। सारी चर्चा आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कम से कम 6 से 7 बिंदु लेकर के आया हूँ। तो 6 से 7 पॉइंट क्या है हमारे यहाँ पर, आपके जो कमेंट है उसी के आधार पर यह वीडियो होने वाला है दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों, अगर आप लोगों ने अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है दोस्तों, वहां पर जाकर के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ताकि मैं जो भी अपडेट जानकारी लेकर के आता हूं मैं वहीं पर शेयर करता हूं। तो आपके सवालों का जवाब पूरा आज एक-एक करके यहाँ पर दिया जाएगा। जो भी आपने कमेंट किया है, आपके मन में जो भी डाउट है, उस डाउट को आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आइए साथियों, हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर एक-एक पॉइंट मैं यहाँ पर पढ़ूँगा, जो आपने हर बंदों का अलग-अलग कमेंट आया है, उसी के आधार पर यह वीडियो होने वाला है। आइए, हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले बिंदु यहाँ पर लिया गया है कि वर्ग 3 में क्वालिफाइड है और 930 पोस्ट पर भर्ती होनी चाहिए। ये कमेंट आया था। 930 ऐसे विद्यार्थी है जो वर्ग 3 में क्वालिफाई है, एसटी कैटेगरी से वर्ग 3 में क्वालिफाई है। इन भाइयों को, इन बहनों को यहाँ पर नौकरी क्यों नहीं मिली? तो ये क्या है वजह? तो आइए, ये दोस्तों, इनके पास डॉक्यूमेंट्स में कमी थी। कहीं न कहीं इनके रनिंग चल रहे थे, तो कहीं रिजल्ट आने के बाद इनकी काउंसलिंग चल रही थी, और काउंसलिंग के बाद में इनके जो कॉलेज के रिजल्ट है, जो भी इनका चल रहा था, मान लीजिए बीएड वगैरह चल रहा था, तो इनकी जो लास्ट की मार्कशीट आने में देरी हो गई है। तो ये ऐसे कहीं भाई-बहन हैं हमारे, जो इस वर्ग 3 में पोस्टिंग इनकी नहीं हो पाई है, कहीं न कहीं वंचित हो गए हैं। तो इनके लिए हम यह बात करेंगे कि वर्ग 3 में इनकी पोस्टिंग होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जो पिछले कई दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे थे, तब इन लोगों को आना चाहिए था हमारे साथ में, और हर एक डिपार्टमेंट में हम लोग भोपाल गए थे, वहाँ पर इनको साबित करते कि देखिएगा सर, ये क्वालिफ़ाई है। जब हमारे पास आए नहीं तो हम कैसे वहाँ पर बात रखें? आप लोगों को आना चाहिए था। आपने जो ये कमेंट किया था, कमेंट किया है ना, तो इस चैनल से जुड़ जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम सारे बिंदुओं पर सारे बिंदुओं को लेकर के आगे हम बढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आपके 930 पोस्ट है और जो बैकलॉग के और भी बाकी है, तो मिला करके ये दोस्तों 4,4200 समथिंग पोस्ट खाली है। ये सभी मिला करके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप लोगों को दोस्तों आना चाहिए, नेक्स्ट समय में आपको आगे आना चाहिए और आना पड़ेगा। क्योंकि 930 पोस्ट पर यहाँ पर भर्ती होनी चाहिए। तो मैं इसीलिए पिछले वीडियो में भी ज़िक्र किया था, कहीं पुराने वीडियो आप लोग उठा कर के देखोगे, तो हमने यही कहा था कि जो जो वर्ग 3 में एसटी कैटेगरी के जो पासिंग है, वो विद्यार्थी क्यों नहीं आ रहे? उनको आना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक भी बंदा नहीं आया है, एक भी बंदी नहीं आई है। तो आप लोगों को आना चाहिए और रिज़ल्ट बताना चाहिए कि हम ये पास है। हमारे पास जितने भी भोपाल विद्यार्थी आए थे, जितने भी स्टूडेंट विद्यार्थी आए थे, उनके सभी के हमारे पास में रिजल्ट पड़े हैं, अभी भी रिजल्ट हमारे पास है। तो वैसे यहाँ पर कोई भी एक भी पासिंग रिजल्ट वाला कोई भी नहीं आया, क्योंकि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप लोग ये घर बैठे-बैठे सोचते होंगे कि यार, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारा तो आसानी से होना चाहिए और होगा ही सही। तो ऐसा सोच के आप लोगों को घर नहीं बैठना दोस्तों, आप लोगों को आगे आना चाहिए। अगर पिछली बार आप आते तो कुछ न कुछ हमें वहाँ पर रिएक्शन मिलता। ख़ैर, आने वाले समय में हम लोग मिल के लड़ेंगे इस इन मुद्दों को लेकर के। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, और जितने भी भाई-बंधु हैं जो पास है, वर्ग 3 में पास है, उन भाई-बंधु तक ये वीडियो पहुँचाइए और ग्रुप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में लड़ाई हमें ही लड़ना है, अपने को ही लड़ना है। हमें हमें किसी के बलबूते लड़ाई नहीं लड़ना है, अपने को खुद को लड़ना पड़ेगा। ठीक है? अब ये बात तो हो चुकी कि 930 पोस्ट पर जो पास है विद्यार्थी, तो आने वाले समय में यह चैनल बहुत ही आपके लिए काम का होने वाला है। ठीक है? तो इस चैनल से आपको जुड़ कर के रहना है, और भी अपने जितने भी भाई-बंधु हैं, उनको ये वो वीडियो शेयर कीजिएगा और इस चैनल से
जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब रही बात अगला बिंदु यहाँ पर देखिएगा, भाई वर्ग 3 में ओनली एसटी कैटेगरी के लिए क्यों? अदर क्या मर गए क्या? सब कैटेगरी के लिए बोलो। ये कोई भाई ने कमेंट किया है, इस प्रकार से ऐसा कमेंट किया है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए, हम सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सभी मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की यहाँ पर इस चैनल पर बात करते हैं हम लोग। ये जो हमने पिछले वीडियो बनाया था और कुछ दिनों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उन भाई-बहन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो वर्ग 3 में आदिवासी समुदाय के बैकलॉग के पद खाली बच गए थे, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। तो यहाँ पर ऐसा ना है कि अदर के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे। आपको पता होगा कि यहाँ पर बेरोजगार युवाओं की बात होती है, मध्य प्रदेश के जितने भी बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए यहाँ इस चैनल पर बात होती है। ऐसा नहीं कि हम ओनली एसटी के ही लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सिर्फ एसटी कैटेगरी के जो वर्ग 3 में पद खाली बच गए थे, उसके लिए मुद्दा लेकर के हम लोग काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? बाकी बेरोजगार युवाओं की इस चैनल पर बात होगी और आगे भी होगी और होती रहेगी, ठीक है? तो ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर। अब रही बात है तीसरा पॉइंट, यहाँ पर बीएड एंड डीएड। तो ये साथियों आपका कमेंट आया था कि क्या यहाँ पर बीएड वाले नहीं लेंगे और डीएड वाले ही लेंगे? तो ऐसा नहीं है। ये जो पुरानी भर्ती है 2018 में निकली थी वर्ग 3 की, उसमें जो बैकलॉग के पद खाली है, इस भर्ती में साथियों बीएड वाले को भी लिया जाएगा और डीएड वालों को भी लिया जाएगा। क्योंकि जो हम बैकलॉग की बात कर रहे हैं उसमें सभी को मतलब दोनों को लेना चाहिए, दोनों को, और प्लस डीएलएड वालों को भी यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर सभी को लिया जाएगा, निश्चिंत रहिए। जब हमारे यहाँ पर मांगे पूरी होगी, सारे इन हमारे जो बिंदुओं पर काम आगे हम जो चल रहे हैं आगे बिंदुओं को लेकर के, उसमें अगर हमारी मांगे पूरी होगी तो यहाँ पर सभी को लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि वर्ग 3 में ओनली डीएलएड और डीएड वालों को लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, आने वाले भर्ती में हो सकता है कि वहाँ पर बीएड वालों को नहीं लिया जाएगा और डीएड और डीएलएड वालों को ही लिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जैसे ही आगे अगर जब भी वर्ग 3 की नई वैकेंसी आती है तो उस नई वैकेंसी के साथ में जो रूल बुक आएगी उसमें सारी डिटेल दिया हुआ रहेगा, तो वो बात की बात है। आगे देखते हैं हम लोग। ये तो पॉइंट हमारा थर्ड क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि ग्रुप में कहाँ से ऐड होना है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ग्रुप में ऐड अगर होना चाहते हैं आप लोग तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहीं पर मैं शेयर करता हूं जो भी बात रहती है। मैं जल्दीबाजी नहीं करता हूं, जैसे ही जो भी अपडेट जानकारी रहती है वो मैं सच लेकर के आता हूं, भले ही देर क्यों ना हो जाए, ठीक है। अगला यहाँ पर देखेंगे राजस्थान वालों को कितने परसेंट लेते हैं एमपी टेट वर्ग 2 में। देखिएगा वर्ग ये जो एमपी टेट वर्ग 2 की बात, अगर ये लेवल 2 वहां पर ऐसा चलता है, लेवल 1 लेवल 2 ऐसा चलता है। राजस्थान में भरमार वैकेंसीज है अभी भी। पिछले आप देखोगे तो 35,000 50,000 60,000 राजस्थान बिहार ऐसे राज्यों में वहां पर भरमार भर्तियां निकलती है। कितनी वहां पर भर्तियां निकलती है? हजारों में निकलती है। जैसे 35,000 40,000 50,000 60,000 इस प्रकार से ऐसी भर्तियां निकलती है राजस्थान जैसे राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में। और हमारे मध्य प्रदेश में 100 पोस्ट 200 पोस्ट 1000 पोस्ट 3000 पोस्ट 5000 पोस्ट ऐसी निकलती है, ठीक है। तो खैर आने वाले समय में अगर जो भी सरकार आएगी वो किस प्रकार से भर्तियां लेकर के आएगी वो बात की बात है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। कांग्रेस सरकार ही आदिवासी का भला करती है, बीजेपी तो सवर्णों की सरकार है। ये यहाँ पर अगला पॉइंट इस प्रकार से हमारे कोई भाई ने यहाँ पर कमेंट किया है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार ही आदिवासियों का भला करती है, ऐसा नहीं है। आपने पिछले समय में देखा होगा कि बीजेपी सरकार ने भी कई हमारे यहाँ पर माताएं बहनों का भला किया है। वो कैसा किया है? लाडली बहनाओं को लेकर के। तो ये दोस्तों हमारे माताएं बहनों को यहाँ पर हजार हजार रुपए में 12,500 रुपए में यहाँ पर एक प्रकार से भलाई हुआ, यही कह सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। बाकी तो और ये जो योजनाएं 5 मार्च को लागू की गई थी साथियों, आप सभी को पता होगा। तो इस प्रकार से लाडली बहनाओं जैसे फ्री में
पैसा कभी हजम नहीं होता है और फ्री फोकट का खाने की हमें भी एक आदत हो गई है। तो इस प्रकार से ठीक है, इसी के साथ और भी जो भी अपडेट जानकारी रहेगी मैं लेकर के आऊँगा दोस्तों, तब तक के लिए बने रहेगा दोस्तों। आज के इस वीडियो में यहीं तक बात रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।